फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं या काम करना चाह रहे हैं और ब्रोकर आपसे सिलेक्ट नहीं हो पा रहा, भाई ब्रोकर के लिए हमने किसको देखना है, कौन सा बेस्ट ब्रोकर है 2024 और 2025 में कौन होने वाला है, ये सबसे मेजर क्वेश्चन जा रहा होता है। रीजन इज वाई, क्योंकि आप लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो वो इन्वेस्टमेंट उस ब्रोकर के अकाउंट के थ्रू आप वो कहते हैं ना फॉरेक्स मार्केट के अंदर अपना पैसे को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो वो जो मिडिल मैन और मिडिल पार्टी होती है ना, वो पर्टिकुलर ब्रोकर होता है जिसके पास आपका पैसा पड़ा होता है। अब सबसे मेजर यही क्वेश्चन होता है ना, ट्रेडिंग तो हम करते रहे, पैसा भी सिक्योर है उसके पास कि नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा होता है। और सबसे ज्यादा लोग यही पूछ रहे होते हैं कि भाई कौन सा बेस्ट ब्रोकर है, स्पेशली इन यूएई अगर आप बात करते हैं, उसकी भी डिटेल्स में जाऊंगा। बट बेस्ट ब्रोकर देखने के लिए पहले ये 8 से 9 पॉइंट्स हैं, डिटेल में समझ जाइएगा, आप ही के लिए हैं कि आपने देखना क्या क्या चीज है, इन ब्रोकर्स के पास ये चीजें हैं या नहीं है। हो सकता है कुछ पॉइंट्स हो जो एक ब्रोकर के पास हो और दूसरे के पास ना हो। पहला पॉइंट जो सबसे मेजर चीज आपने चेक करनी है, जब भी फॉरेक्स के अंदर आप इन्वेस्ट करने जाएंगे, ब्रोकर सेलेक्ट करने लगे हैं, तो उसकी रेगुलेटरी कंप्लायंस देख लें, उसकी रेगुलेशंस देख लें, उसके लाइसेंसिंग देख लें। पहले तो ये देखें कि वो बेस्ड कहाँ का है, यूएस का है, यूके का है, साइप्रस का है, टोक्यो का है, ऑस्ट्रेलिया का है, किधर का, पहले तो मेजर बेस कैंप उसका किधर का है। उसके बाद अगर आप यूएई के मार्केट के अंदर हैं तो ये देखें कि वो पर्टिकुलर ब्रोकर का यूएई के अंदर भी लाइसेंसिंग है कि नहीं है, या जिस कंट्री के अंदर आप बैठे हुए हैं उधर भी उसका लाइसेंस है एंड दैट आर ऑथोराइज्ड विद दैट पर्टिकुलर, वो जो सेम ब्रोकर जो अपनी कंट्री होम कंट्री में काम कर रहा है। तो ये लाइसेंसिंग जो है ना चेक करनी आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि विदाउट लाइसेंस भी कुछ कुछ लोग होते हैं जो आपसे इन्वेस्टमेंट करा जाते हैं। नंबर 2 पॉइंट, आपने लेवरेज, सबसे जो मेन पॉइंट है ना, मार्जिन अमाउंट। आप कहेंगे लेवरेज क्या होता है, ये आपको पता होगा 1:50, 1:100 या 1:1000। ये क्रिटिकल सिचुएशन होती है जिस टाइम आप इन्वेस्टमेंट फेंकते हैं कि आपको कितने लेवरेज तक एक ब्रोकर का वो आपको दिया जाएगा कि भाई आप वहां पे बैठ के इस अपनी ट्रेड को ओपन रख सके मार्केट के अंदर और इतने बड़े लेवल पे जाके छोटी अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकें और रिटर्न मैक्सिमम उठा सकें। कहेंगे तो इसकी डिटेल में भी आपको समझा सकता हूं, लेकिन अभी समझने की कोशिश कीजिएगा। लेवरेज अमाउंट चेक कर लिया जाएगा कि 50 है, 100 है, 1000 है या 500 है। डेमोज अकाउंट में तो आपने देखा होगा बहुत ज्यादा लेवरेज दे देते हैं डेमोज अकाउंट में, लेकिन जब रियलिटी में आते हैं तो लेवरेज कम हो जाती है। नंबर 3 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, स्प्रेड्स कितने दे रहे हैं, जो आप कहते हैं ना कमीशन रेट। फॉर एग्जांपल जब भी आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं मार्केट के अंदर, तो आपने देखा होगा कि आपने एक पॉइंट पे खरीदा है, समझ लें 10 रुपए पे एक चीज खरीदी है, अब वो 10 से 12 पे चला गया है, भाई आपको अभी तक पैसा नहीं मिला, 2 पॉइंट तो आपकी फेवर में आ गया है, लेकिन पैसा देना शुरू नहीं किया। वो जो 2 से 3 पॉइंट होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड द स्प्रेड इन द मार्केट, ठीक है ना, वो कमीशन। और वो जो पॉइंट्स होते हैं ना, दैट गोज टू द कमीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रोकर जिसके ऊपर आपने अकाउंट खोला हुआ है। तो जितना कम स्प्रेड होगा, ठीक है, उस हिसाब से जो है ना आपका प्रॉफिट जल्दी से जल्दी स्टार्ट होगा। या मैं समझ रहे हैं ना बातों को, तो भाई आपने स्प्रेड को लाजमी और कमीशन रेट को लाजमी देखना है कि भाई आप कितने कमीशन उस पर्टिकुलर ब्रोकर को पे करें, क्योंकि वो डायरेक्टली तो नहीं बोलेगा कि हमें 15% कमीशन जाएगा। वो जो स्प्रेड होते हैं दैट इज एक्चुअली द कमीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रोकर। अब इसके बाद जो चौथे नंबर पे चीज आती है, डिपॉजिट एंड विड्रॉल। आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखनी है कि डिपॉजिट अगर हम उस ब्रोकर के अकाउंट में कर रहे हैं तो उसने डिपॉजिट के लिए क्या क्या ऑप्शंस दी हुई हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो डिपॉजिट के लिए डेबिट कार्ड दे रहे हैं, मास्टर कार्ड दे रहे हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ ब्रोकर्स हैं बिटकॉइंस को भी दे रहे हैं, कुछ ब्रोकर्स हैं नेट अर्नर्स को भी दे रहे हैं, स्क्रिल को दे रहे हैं, पेपल्स को दे रहे हैं। डिफरेंट एक्सचेंज अकाउंट्स जहाँ से ऑनलाइन आप करेंसी की ट्रेड करते हैं वहाँ से भी आके इधर डिपॉजिट हो सकता है। तो देखिए जितना यूजर फ्रेंडली किस्म का डिपॉजिट और विड्रॉ होगा, कभी कभी होता है कि आपका डिपॉजिट के लिए कुछ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म होते हैं, लेकिन विड्रॉ के लिए कुछ ओनली स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म होते हैं। तो ये दोनों चीज़ आपने देखनी है कि डिपॉजिट और विड्रॉल के प्लेटफॉर्म सेम है, और जिनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। और आजकल आपको पता है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर से बहुत से लोग जो है फॉरेक्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो ये देखते हैं कि बिटकॉइंस के अंदर भी इसकी विड्रॉल आ रही है कि नहीं। लेकिन कुछ बड़े जो प्लेटफॉर्म है, अथेंटिक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे इसको नहीं अलाउ किया जाता। दे हैव देयर मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, बैंक डिपॉजिट, और जाके उनके ऑफिस में भी आप जमा करा सकते हैं। नंबर 5 पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपने चेक करना है। आप कहेंगे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या है? ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है फॉर एग्जांपल जिसके अंदर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। अब ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक लॉगिन डिटेल दी जाती है जब भी आप पैसा जमा करा देते हैं। अब उस लॉगिन डिटेल के थ्रू जब आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं ना, अब मैं एक प्लेटफॉर्म का नाम लूंगा, मैं कंपनी का नहीं,
आपने सी ट्रेडर का नाम सुना होगा। ये प्लेटफॉर्म की एक किस्म नेक्स्ट लेवल की आ जाती है, बड़े ट्रेडर्स होंगे मेरी बात को समझेंगे। अब वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कितना यूजर फ्रेंडली किस्म का है और उसके अंदर जो टूल्स हैं वो कितने यूजर फ्रेंडली हैं कि आप उसको इजीली यूज करें। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, क्योंकि जितना इजी होगा उतना इजीली आप ट्रेड को एग्जीक्यूट और एग्जिट कर सकें, ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट कम टाइम के अंदर निकाल सकें इस मार्केट से। पांचवा जो पॉइंट है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बाद जो है ना ट्रेडिंग आवर्स भी आपने देखने हैं। अब ट्रेडिंग आवर्स से मुराद क्या है कि ये प्लेटफॉर्म आपको टोक्यो मार्केट, यूएस मार्केट, लंदन मार्केट, एशियन मार्केट, इनके ऊपर सपोर्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोई लैप्स तो नहीं आ रहे, कोई डिले तो नहीं आ रहा प्लेटफॉर्म के। इन चीज़ों को आप डेमोस के ऊपर चेक कर सकते हैं बिफोर इन्वेस्टमेंट उसके अंदर डालने से, ठीक है। तो आपने ट्रेडिंग आवर्स देख रहे हैं कि इन आवर्स के अंदर ये ट्रेडिंग को यहाँ पे अलाउ कर रहा है। कुछ लोगों ने कुछ पर्टिकुलर आवर्स को अलाउ नहीं किया होता, मेरी बात गौर से समझिएगा, आपको मिल जाएंगे ऐसे भी बहुत से ब्रोकर। नंबर 6 पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रेडिंग फॉरेक्स मार्केट कौन सी अवेलेबल है और ट्रेडिंग ये आवर्स जो है ना, इन दोनों को आपने समझना है। अब बहुत से ब्रोकर्स हैं ना, फॉर एग्जांपल जब आप करेंसीज की बात करते हैं ना, करेंसीज के पेयर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर, जापानीज येन हो गया, ब्रिटिश पाउंड, यूएस डॉलर हो गया, गोल्ड, या तो कमोडिटी पे चले जाएं, गोल्ड, ऑयल, सारी चीज़ें चल रही हैं। आपने देखना है कि जो इनकी पेयरिंग बनाई हुई है वो किस हिसाब की पेयरिंग बनाई हुई है और मैक्सिमम पेयर्स अवेलेबल हैं उस ब्रोकर के पास कि नहीं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैक्सिमम पेयर्स उस ब्रोकर के पास अवेलेबल हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से ट्रेडर्स ब्रोकर जो है, प्लेटफॉर्म जो है ना, बहुत से ऐसे पेयर्स को अलाउ नहीं करते जहां पे स्प्रेड वो बताएं बड़ी तेजी से मार्केट मूव हो रही होती है। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल दे दूंगा, यूरो यूएसडी, ये ऐसा पेयर है जो बहुत तेजी से, बड़ी तेजी से मूव हो रहा होता है। अब ये तो सबके पास है, लेकिन इस तरह के बहुत से हैं जहां पे वो देखें ना कम पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा पैसा कमाया जाता है और बहुत से मेजर बड़े बड़े फॉरेक्स ट्रेडर्स जो है ना उसके ऊपर काम करते हैं। वो मार्केट कभी कभी एक ही स्टाइल में चल रही होती है, जो एक ही स्टाइल में चलने वाली मार्केट होती है ना, वो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती हैं। अब इसके बाद 7वें 8वें नंबर पे जो पॉइंट आ रहा है वो देख लीजिएगा कि भाई आपने ये देखना है एजुकेशनल टूल्स कितने हैं। अब ये कहेंगे एजुकेशनल क्या चीज़ है, टूल्स अवेलेबल हैं उस प्लेटफॉर्म में कि नहीं। फॉर एग्जांपल आप नए हैं, आपको उस प्लेटफॉर्म का नहीं पता, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो यूजर गाइड दे रहे होते हैं। जो भी नया बंदा आ रहा होता है ना प्लेटफॉर्म के अंदर, उनको बता रहे होते हैं कि भाई फलाना ऑप्शन है, इसको इस तरह यूज़ करें, इसके अंदर सब ऑप्शन ये हैं, इनको इस जगह पे यूज़ करें। या फॉर एग्जांपल बहुत से ऐसे वो कहते हैं ना टूल्स लगाए होते हैं, बहुत से ऐसी, वो समझ रहे हैं ना, वो जो आप डाउनलोड करते हैं और जाके अटैच कर देते हैं, तो वो कुछ ब्रोकर ने अपने खुद ही दिए होते हैं फार्मूले से कि इस फार्मूलों को अमल कीजिए और आगे पैसा कमाए। तो जितने ज़्यादा किस्म के टूल्स अवेलेबल होंगे ना बेसिक गाइड्स के साथ, वो प्लेटफॉर्म आपको सेलेक्ट करना है और उससे पता लगता है कि वो ब्रोकर कितना ज़्यादा चाहता है कि भाई आप मार्केट के अंदर रहें, क्योंकि आप पैसा कमाएंगे उसको भी पैसा मिलना है, लॉस करेंगे उसको तो पैसा मिलना ही है, लेकिन वो आपको लॉस करके भेजना नहीं चाहता, वो चाहता है कि आप मार्केट में खड़े रहें, क्योंकि आप मार्केट में रहेंगे तो इन्वेस्टमेंट आती रहेगी। नंबर 5, कस्टमर सर्विस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कस्टमर सर्विस, क्योंकि कस्टमर सर्विस में भाई यही होता है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको रिप्लाई करें। नॉट ओनली दिस कि भाई आपको रिप्लाई करें, भाई हमेशा पॉइंट पे याद रखिएगा कि भाई आप लोगों को कस्टमर सर्विस के अंदर देखना है कि भाई किस तरह आप चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि अगर बेस्ट कस्टमर सर्विस मिलेगी तो आपकी बहुत सी क्वारीज होंगी, चीज़ें होंगी, तो भाई आप उनको पूछ सकते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे ब्रोकर्स आपको मिलेंगे मार्केट के अंदर कि भाई जो आपको कस्टमर सर्विस में जो है ना आप ढूंढते रहेंगे, भाई कस्टमर सर्विस उनके होम कंट्री में जाके लेनी है कि यहाँ पे लेनी है, दे विल नेवर कॉल यू बैक, हमेशा आपको बोला जाएगा। तो ये 8 से 9 पॉइंट्स हैं, इनको लाजमी देख लीजिएगा जब भी आपने किसी ब्रोकर को सिलेक्ट करना है, बिकॉज यू आर पेइंग योर मनी और ये मनी उनके अकाउंट में जाना है और आपको ऑथराइज करना है, आपको देखना है कि भाई ये रेगुलेटरी के थ्रू ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ बना सकें। आई होप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।